नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन और स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। उड़ीसा का पहाड़पुर गांव एंट्री गेट पर बैनर लगा है जिसके दोनों तरफ द्रौपदी मुर्मू की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हैं। लिखा है, राष्ट्रपति पद की प्रार्थनी द्रौपदी मुर्मू, पहाड़पुर गांव आपका स्वागत करता है। यहीं पर एक बड़ी सी प्रतिमा लगी है जो द्रौपदी के पति की है, जिस पर उड़ीसा के दो महान कवियों सचिदानंद और सरला दास की कविताओं की पंक्तियां उकेरी हुई है। यहाँ से करीब 2.5 किलोमीटर अंदर दाखिल होने पर एक स्कूल है जिसका नाम है श्याम लक्ष्मण सिपुन उच्च प्राथमिक आवासीय विद्यालय। कभी यहाँ एक घर था, वही घर जहाँ 42 साल पहले देश की होने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दुल्हन बनकर घर आई थी। तब न तो पक्की दीवारें थी और न पक्की छत, अप्रैल फूल से बना घर और बांस का छोटा सा दरवाजा। 4 साल के भीतर इस घर ने 3 ट्रेजेडी देखी, एक के बाद एक 3 लाशें गांव में दफन हुई। 2010 से 2014 के बीच द्रौपदी के 2 बेटे और पति की मौत हुई। बड़े बेटे की मौत रहस्यमय ढंग से हुई थी। करीबियों ने बताया कि वह अपने दोस्त के घर पार्टी में गया था। रात घर लौटा, कहा मैं थका हूँ, डिस्टर्ब मत करना। सुबह दरवाजा खटखटाया गया तो खुला नहीं। किसी तरह दरवाजा खोला गया तो वह मरा हुआ मिला। 2 साल बाद छोटे बेटे की मौत सड़क हादसे में हो गई। इस इमारत में कभी सन्नाटा न पसरे, इसलिए द्रौपदी ने छात्र छात्राओं का यह आवास बनवा दिया। द्रौपदी के जीवन की पहली ट्रेजेडी जिसका जिक्र गाँव में कोई नहीं करता, उनकी पहली संतान की मौत, जो महज 3 साल की उम्र में दुनिया छोड़ गई। इतना दुख आखिर द्रौपदी ने सहा कैसे? उनकी भाभी श्यांक्य मुनि कहती है, जब बड़े बेटे की मौत हुई तो द्रौपदी 6 महीने तक डिप्रेशन से उभर नहीं पाई थी। उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा था। तब उन्होंने अध्यात्म का सहारा लिया। शायद उसी ने उन्हें पहाड़ जैसे दुखों को सहने की शक्ति दी। रायरंगपुर में ब्रह्मा कुमारी संस्थान की मुखिया सुप्रिया कहती है, जब बड़ा बेटा खत्म हुआ था तो द्रौपदी बिल्कुल हिल गई थी। उन्होंने अपने घर हमें बुलाया और कहा कि कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करें। वे कहती हैं, जो द्रौपदी बड़े बेटे की मौत से टूट गई थी, उसी द्रौपदी ने छोटे बेटे की मौत की खबर फोन पर देते वक्त कहा, रोकर घर मत आना, जैसे सामान्य समय में घर में मेहमान आते हैं वैसे आना। मैंने कहा, आप सेंटर पर आइए, आपके मन को शांति मिलेगी। फिर वह सेंटर पर आने लगी। वक्त की पाबंद इतनी की कभी हम लोग भी 5 मिनट लेट हो जाते थे, पर वह कभी नहीं हुई। 2014 तक वह सेंटर पर आती रही। गवर्नर बनने के बाद 1-2 बार ही आई, लेकिन उनका ध्यान कभी नहीं छूटा, रूटीन कभी नहीं टूटा। वो जितना मिलनसार है उतनी ही डाउन टू अर्थ। अहंकार तो किसी बात का है ही नहीं। उनके अपने छूटे तो उन्होंने दूसरों को अपना बना लिया। कहती हैं, द्रौपदी अपने साथ हमेशा एक ट्रांसलाइट और शिव बाबा की छोटी पुस्तिका रखती है, ताकि कहीं दूसरी जगह आने जाने पर भी उनका ध्यान का क्रम न टूटे। उम्मीद है कि राष्ट्रपति बनने के बाद भी वो उसे जारी रखेंगी। उसी गांव की रहने वाली सुनीता मांझी पिछले साल दिसंबर में द्रौपदी मुर्मू के साथ रहती थी। कहती हैं, द्रौपदी जी कितने भी व्यस्त रहे, लेकिन ध्यान, सुबह की सैर और योग कभी नहीं छोड़ती। हर रोज सुबह 3:30 बजे बिस्तर छोड़ देती है। उनके करीबी और रायरंगपुर में MP के रिप्रेजेंटेटिव संजय महतो कहते हैं, मुर्मू के गवर्नर रहते हुए झारखंड राजभवन के दरवाजे सबके लिए खुले रहते थे। किसी ने मिलने की इजाजत मांगी तो जवाब हाँ में मिला। उन्होंने अपने पुराने दिनों को खुद पर हावी नहीं होने दिया। गवर्नर रहते पार्टी की सरकार का बिल भी लौटा दिया था। द्रौपदी बचपन से ही दृढ़ और सच के साथ मजबूती से डटे रहने वाली रही है। एक किस्सा याद करते हुए मुर्मू को पढ़ाने वाले वासुदेव बेहरा कहते हैं, वो क्लास टॉपर थी। हमेशा सबसे ज्यादा नंबर उन्हीं के आते थे। नियम के मुताबिक मॉनिटर उन्हें ही बनाना चाहिए था, लेकिन क्लास में लड़कियों की संख्या काफी कम थी। 40 छात्राओं में सिर्फ 8 लड़कियां थी। इस वजह से हमारे मन में शंका थी कि लड़की होकर वो पूरे क्लास को कैसे संभालेगी, लेकिन द्रौपदी अड़ गई। आखिरकार वही मॉनिटर बनी। इसकी एक और मानगी सुनिए। साल 2017 की बात है, तब मुर्मू झारखंड की राज्यपाल थी। भाजपा की सरकार CNT-SPT संशोधन विधेयक लेकर आई थी। तब मुर्मू ने उस विधेयक को वापस कर दिया था। उन्होंने आदिवासियों के हित को दरकिनार करने और इस बिल के मकसद पर सवाल उठाए।